कि अब का जो कश्मीर होगा इन ऑपरेशंस के बाद में और सब कुछ होने के बाद में, अब कश्मीर हम कैसा देखेंगे? जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि एक ऑपरेशन की जरूरत थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज है कि जब तक इसका ऑपरेशन नहीं किया जाता तो तब तक ये डिजीज बना रहता। और मुझे लगता है कि अब कब तक ये होल्ड करके रखेगा, वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 35 सालों में जब तक पाकिस्तान ने कोई इस तरह से वारदात की है तो उसका हमने जवाब दिया है। तो 2 4 5 महीने तक ये ठीक बैठता है। उसके बाद जो उनकी जो आईएसआई, जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, तो वो फिर कोई ना कोई इस तरह से एक्टिविटी करता है जिससे कि हमें सेटबैक पहुंचता है। अभी जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है, वो एक बिल्कुल सब देशवासियों के लिए एक बड़ा जबरदस्त शौक था कि निहत्थे लोगों को मारना, और वो भी पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान का प्लान की तरह है, क्योंकि एक नॉर्मल टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी और इसमें वेल प्लान्ड एक एक्टिविटी बनी थी, और पाकिस्तान से ही वहां से बनी थी, जिसमें कि पाकिस्तान के टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और लोकल सपोर्ट उसमें से, चाहे वो गाइड का हो, चाहे वो और ग्राउंड वर्कर का हो। तो अब ये देख रहे हैं कि जो हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया है उससे पाकिस्तान को काफी सेटबैक पहुंचा है। और जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि पाकिस्तान की आर्मी को नहीं हिट किया जाता है, तब तक ये सुधरते नहीं है। अगर आपके यहां से आप ऑपरेशन करते हो कि वहां की सिविलियन की डेथ होती है, तो पाकिस्तान आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काफी रिच लोग हैं पाकिस्तानी आर्मी के, और गरीब लोग मारे जाते हैं। और जब जब इंडियन आर्मी ने उनको हिट किया है, यानी कि उनके जवान जब मारे जा रहे हैं, जब उनके ऑफिसर मारे जाते हैं, तब वो सुधर जाते हैं और 5 6 महीने तक वो ठीक रहते हैं। अभी जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमें सीज फायर नहीं हुआ है, या हमने होल्ड करके रखा हुआ है, अभी देखना है कि कब तक ये होल्ड रहेगा। और जिस तरह से हमारी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाएगी तो विल कंसिडर इज एक्ट ऑफ वार, यानी कि उसी वक्त भारत जो है, चाहे वो 10 दिन के दिए 5 दिन के बाद, ये इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका जवाब देगी। तो अभी देखना है कि अभी आ रही पूरी आर्मी जो है स्टैंड बाय में है, और अगर पाकिस्तान कोई इस तरह की वारदात दोबारा करता है टेररिस्ट एक्टिविटी की, तो उसका जवाब जो है पाकिस्तान को पता है कि इंडियन फोर्सेस जो है बड़ी जबरदस्त उसका जवाब देगी। मैं आपको बता दूं कि ऑन ग्राउंड जो है इस वक्त जिस तरह से फौज का जज्बा था और जिस तरह से वो जोश में थे, और कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतवासियों ने और गांव वासियों ने हमें हेल्प किया और हमारे साथ रहे, उससे हमारी जान जो है और डबल हो जाती है। और उन्होंने कहा कि अगर इस दफा पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत करने की कोशिश की तो बातचीत फिर पाकिस्तान के लाहौर में ही होगी, बाकी हम लाहौर क्रॉस करके जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान का जो सबसे नजदीक बॉर्डर है वो जम्मू से है, और सियालकोट जो है, आरसपुरा जो सुचेतगढ़ एरिया है, जिसको हम बीएसएफ की लास्ट पोस्ट ओक्ट्राई पोस्ट बोलते हैं, और उसके बिल्कुल 100 मीटर पर जो है पाकिस्तान की जो है पाकिस्तानी रेंजर पोस्ट है। जब तक कि हम वहां पर काफी टाइम तक हम वहां जाते रहते थे पाकिस्तान की पोस्ट पर। वो पितली पोस्ट है जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल जो ओक्ट्राई पोस्ट है बीएसएफ उसके सामने है। वो ओक्ट्राई पोस्ट से पाकिस्तान का सियालकोट 14 किलोमीटर टोटल है। मैं आपको बता दूं कि 14 किलोमीटर वो है। आप देखिए कि कितना नजदीक है हम उनके। और 71 में, जिन लोगों को नहीं पता होगा, 71 में हमने पूरा जम्मू से अंदर जो हमारी पूरी फौज और लोग सियालकोट तक पहुंच गए, लाहौर तक पहुंच गए थे। और अगर इस दफा पाकिस्तान ने कोई कोशिश की, हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क है वहां पर पाकिस्तान के पंजाब इलाके में, लाहौर में या बाकी इलाके में, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी या बाकी के जितने फोर्सेज है, और
बड़ा इजीली हम उनको क्रॉस कर सकते हैं। और पिछली दफा भी 71 वार में हमने पूरा इनको क्रॉस करके, और यहाँ पर पलांवाला के जो परगवाल एरिया है, अगर आपको पता होगा 71 में हमने वहां पर उसको कहते थे टैंकों की वार बोलते थे, वार ऑफ टैंक्स। और उस वक्त जो है ज्यादा लड़ाई जो है परगवाल इलाके में, जिसको चिकनक एरिया बोलते हैं आप, और वहां पर हुई थी। ये बिल्कुल नजदीक नजदीक एरिया है। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि इंडिया यहाँ से काफी तेजी से अंदर घुसता है, और जो सियालकोट आरसपुरा का इलाका परगवाल का इलाका है। तो इस तरह की जो हरकत अगर पाकिस्तान करता है, वो देखना है कि कब तक ये होल्ड में रखेंगे सीज फायर को, कब तक करेंगे ये। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी, मुझे याद है कि कुछ साल पहले की बात है कि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी को एक ऑर्डर्स दिए थे, और कहा था कि जिस पोस्ट से, पाकिस्तान की पोस्ट से कोई भी टेररिस्ट क्रॉस करता है, या वहां से पाकिस्तान की पोस्ट से इंडियन पोस्ट के ऊपर अटैक होता है, तो उसका इतना जबरदस्त जवाब दिया जाना चाहिए कि कम से कम उनके 10-20 जवान जो है मारे जाएंगे, उसके बाद ये सुधरेंगे। और उस साल मुझे याद है 2-3 साल ही चलता रहा कि पाकिस्तान की पोस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देते थे, वहां के आर्मी को अटैक करते थे, और उसके बाद ये बिल्कुल छुप के बैठ जाते थे। और यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी को डायरेक्शन दी जाती थी कि कोई भी कमांडर जो है, सीओ कमांड का जो वहां का जो कमांडर होगा, वो अलाउ नहीं करेगा कोई भी टेररिस्ट की एक्टिविटी अपने बॉर्डर के इलाके में। तो पाकिस्तान सुधर गया था। फिर बीच में से पाकिस्तान की दोबारा जो एक्टिविटी शुरू हुई, और जो इन्होंने ये हरकत की है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और पूरा जो देश है हमारे अपने जवानों के साथ खड़ा है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, या बाकी के जितने भी बॉर्डर्स है, वहां पर पाकिस्तान को जब तक इनकी एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक नहीं होता, तब तक ये सुधरते नहीं है। जिस तरह नूर खान एयरपोर्ट पर हमने अटैक किया है, उससे काफी घबरा गए थे, क्योंकि वहां पर ये 47 से पहले का जो है नूर खान एयरपोर्ट है। ये तो बाद में इन्होंने नूर खान के नाम पर लग दिया। 2012 में शायद इसको नाम नूर खान था, पहले तो ब्रिटिश का था एयरपोर्ट था ये, 1800 कुछ में बना था। काफी बड़ा इनका एयरपोर्ट है जो इनको डैमेज हुआ है। तो जाहिर है कि अब देखना हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि कब तक ये होल्ड में रहेगा सीज फायर। 2013 में, 2003 में भी हुआ था, उसके बाद फिर बीच में से इन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी थी। अब देखना ये है कि अगर इन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग या टेररिस्टों को भेजने की दोबारा हरकत की, तो दोबारा एक्शन होगा। जी। तो मतलब हरकत कर सकता है अभी भी? जी, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है 30-35 साल का, मैं पाकिस्तान भी 3-4 दफा गया हूँ, और पाकिस्तान की उनकी हरकतें भी देखी हुई हैं। तो उनके जो गले में जो है कभी भी पैचअप का सिस्टम नहीं है कि वो कहीं बैठ के बातचीत कर ले और पैचअप कर ले। वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कि हमने उनके साथ काफी दफा बातचीत भी की, वहां के जर्नलिस्टों के साथ, वहां के जो ब्यूरोक्रेट के साथ, कि दोनों भाई बैठ कर बातचीत करनी चाहिए, सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए, बट वो मानने को तैयार नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी पाकिस्तान आर्मी में वहां पर जो ओथ होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ ओथ होती है कि जब लास्ट उनका बैच बाहर निकलता है, तो वहां पर ओथ में ये कहा जाता है कि 1971 का जो बदला है वो फौजी लेगा। तो उनकी ओथ में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और उसका हमने बदला जो है 1971 का लेना है। अभी मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान के वहां नेताओं के उनका नेशनल असेंबली में वो कह रहे थे कि हमने 71 का बदला ले लिया है, जबकि असली चीज वो बताते नहीं है कि वो कितना उनका डैमेज हुआ है, कितने टेररिस्ट कैंप हुए हैं। बावलपुर का अपने आप वो बताते हैं कि बावलपुर का जो जहां पर उनका पूरा हेडक्वार्टर था वो पूरा खत्म हो गया है। और आप देखिएगा कि जिस दिन ये हुआ है, हादसा हुआ है, तो मैं नेशनल असेंबली पाकिस्तान का सुन रहा था, और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये बोला कि मेरे पास टाइम कम है, मैं अभी एक जनाजे में जा रहा हूं जहां के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आ रहे हैं, आर्मी चीफ भी आ रहे हैं,
और मैं भी जा रहा हूं। तो मैंने उसी वक्त गैस लगाया कि इनकी अच्छी किलिंग, बड़ी बारी किलिंग हुई है, बट इन्होंने पार्लियामेंट में बताया नहीं है। और बाद में पता लगा कि इनके जैश ए मोहम्मद के जो है टॉप कमांडर जो मारे गए हैं। तो जब तक हम इनको हिट नहीं करेंगे, और इनको इतना आइडिया नहीं था कि ये अंदर तक आके मार के जाएंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि चुन चुन के सबको मारा जाएगा, तो जाहिर है कि इस दफा जो है तैयारी और तरीके होगी, नई प्लानिंग होगी हमारी, और क्या होगी वो आर्मी को पता है। बट जो पाकिस्तान को ये इस दफा उन्होंने लेसन सिखाया है, उससे शायद थोड़ा बहुत सुधरेगा, बट मुझे लगता नहीं है कि परमानेंट नहीं सुधरेंगे ये। 2 4 5 मिनट 6 मिनट तक अगर सुधर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जो ग्राउंड सिचुएशन है, कश्मीर के लोग पहली दफा 35 साल में फर्स्ट टाइम कश्मीर के लोग पहलगाम के लेकर सड़कों पर आए हैं, और वहां के लोग जो जिसको शहीद और मिलिटेंट और जंगजू बोलते थे, आज ओपनली कश्मीर की जनता, वहां की लड़कियां और लड़के, यंगस्टर पड़े हुए, वो टेररिस्ट बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं उनको। ये एक बदलाव आया है पिछले 8 10 सालों में, और फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है। मैं इतने साल से, पिछले 40 साल से जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता करता हूं, बट मैंने पहली दफा देखा है कि लोग खुल के सामने आते हैं। हालांकि अगर आप देखा जाए कि टूरिज्म, जिस तरह से हम बोलते हैं कि टूरिज्म सारा कुछ जम्मू कश्मीर का टूरिज्म पर ही चलता है, बोलने के लिए तो ठीक है, बट इसकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी है। 7% जो है उनका जो है इनकम जो है टूरिज्म से आती है, इतना ही हॉर्टिकल्चर से आती है, इतना ही बाकी होती है। बट टूरिज्म का इसलिए है कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है। लोग डिफरेंट डिफरेंट महाराष्ट्र, गुजरात के जो टूरिस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी वाले होते हैं, जो कि कश्मीरी लोग अपने आप बोलते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटका के जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं। और लोगों ने करोड़ों रुपए की जो है इस दफा होटल्स बनाए हैं। करीबन 8,000 रूम वाले जो होटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट होटल जो हैं, वो पहलगाम में कंस्ट्रक्शन पे चल रहे थे, लोगों ने बैंक लोन लिए थे। आखिर उन लोगों को क्या बनेगा? टेररिस्ट तो उनको पैसे देगा नहीं है, बैंक वालों ने पैसे लेने हैं वापस। तो वो लोग हैं जो अपना विदेश में अपना बिजनेस छोड़ के, विदेश से अपनी नौकरी छोड़कर टूरिज्म में आए थे, आज वो सड़क पर रो रहे हैं। तो जाहिर है कि लोगों का जो रिजेंटमेंट है, सरकार को यही मौका है कि उसको कैश करना चाहिए और लोगों को यूज करना चाहिए। लोगों की जो रिजेंटमेंट है टेररिस्टों के खिलाफ, अगर आपको याद होगा कि 90s में, अर्ली 90s में पंजाब में हम जब टेररिज्म कवर करने जाते थे, तो एक वक्त आया था जब टेररिस्टों ने वहां पर बसों में से हिंदुओं को बाहर निकाल के उनको कत्ल करना शुरू किया था। इस पर जो है पंजाब के लोग, चाहे वहां का हिंदू हो, सरदार हो, बाकी जो कम्युनिटी है, वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने साथ होके केपीएस गिल को इन्फॉर्मेशन देते थे और साथ होकर टेररिस्टों का उन्होंने सफाया करवाया। आज सिचुएशन सेम जो है कश्मीर में आ चुकी है और सरकार को इसका कैश करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या सरकार लेवल पर इस पर कितना हो रहा है, बट मैं ग्राउंड सिचुएशन ये बोलता हूं कि आज कश्मीर का मुसलमान जितनी घृणा, जितना गुस्सा उनको पाकिस्तान के ऊपर है, शायद आज तक मैंने कभी नहीं देखा।